नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। भारत और अमेरिका के रिश्तों में उठापटक जारी है। जी हाँ, उठापटक इसलिए जारी है क्योंकि अमेरिका कई बार तरह तरह की बातें बोलता है। कभी बोलता है कि साहब सेकेंडरी सैंक्शंस लगा देगा 500%, और कभी 100% बोल देता है, कभी 10% बोल देता है। ट्रंप बाबू रोज़ उठापटक करते रहते हैं और भारत जो है वो लगातार इनका उत्तर अपने कार्यों से दे रहा है, अपने एक्शंस से दे रहा है, और उसका नतीजा भी आ रहा है। जैसे कल क्या हुआ, कल मैं आपको बताता हूँ कल क्या हुआ। कल 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। 3 महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार की हुई कि सबसे पहली जो महत्वपूर्ण घटना है वो ये है कि भारत ने 2 मिसाइल टेस्ट किए। कौन सी मिसाइल्स? बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? बैलिस्टिक मिसाइल ये होती है जिसमें एक बूस्टर होता है जो मिसाइल को बूस्ट करता है, जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, उसके ऊपर तक उसको बूस्ट करता है। फिर उसके बाद फिर वहाँ से वो नीचे आती है और नीचे आके फिर फ्री फॉल में और अपने टारगेट पर जाती है। तो इस प्रकार की भारत के पास 2 मिसाइल्स जो उन्होंने की, और उन्होंने यहाँ उड़ीसा से ये जो APJ अब्दुल कलाम सेंटर है यहाँ से ये लॉन्च की गई। पृथ्वी वन का जो रेंज है वो है लगभग 350 किलोमीटर। 350 किलोमीटर का मतलब ये है कि मान लीजिए ये पंजाब का ये आदमपुर है। इस आदमपुर से अगर हम ये रेंज लेते हैं तो लगभग आप समझिए कि यहाँ से इधर से लीजिए तो ये आधा ये पाकिस्तान जो है ये इसमें कवर हो जाता है। और ये कहीं भी और से आप लगा सकते हैं। अगर भुज से लगाएंगे तो फिर इस तरफ का जो आपका पाकिस्तान है ये ऐसे कवर हो जाएगा। ये तो पृथ्वी की है। प्लस पृथ्वी की एक और भी बात है कि पृथ्वी मिसाइल जो है वो हमारे जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, जिनको SSBN बोलते हैं, वो SSBN से भी ये पृथ्वी दागी जा सकती है। फिर तो आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी क्या क्या कर सकती है। कम से कम पाकिस्तान का अग्नि के साथ में ये पृथ्वी 2 थी। ये पृथ्वी 2 जो पुरानी डिज़ाइन थी उसको इम्प्रूव करके ये बनाई गई पृथ्वी 2। और अग्नि 1 की जो नया वर्जन है वो अग्नि 1 का, जो कि आप समझिए कि पिछले वाले से थोड़ा हल्का परंतु अधिक मारक है, इसलिए उसकी रेंज भी बढ़ गई है। और उसकी रेंज है 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर का मतलब समझिए पूरा पाकिस्तान 1500 किलोमीटर में आता है। पूरा पाकिस्तान आता है। और यहाँ से अगर आप मान लीजिए इस तरफ से कीजिए तो ये पूरा तिब्बत भी इसके अंदर आता है। और SSBN हमारी जाएगी, और SSBN तो यहाँ कहीं भी साउथ चाइना सी जो है, इस साउथ चाइना सी से ये जो पूरा कोस्ट है चाइना का, ये पूरा कवर हो जाता है। तो ये मैसेज क्या पाकिस्तान और चाइना को था? ना, ये पाकिस्तान और चाइना को नहीं, ये मैसेज जो था ये अमेरिका को था। अमेरिका को ये बताया गया कि ये जो तुम्हारा चेला बैठा हुआ है ना पाकिस्तान, इसके पास कतई कोई ज़रा सी भी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस नहीं है। इसीलिए रोता हुआ भागा था चाइना के पास कि हमको HQ-19 दे दो। देखो इस बार तो केवल इन्होंने क्रूज मिसाइल मारी है, हमारे ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल तो यूज़ ही नहीं की। अगर मान लीजिए कहीं बैलिस्टिक मिसाइल यूज़ कर ली भारत ने तो हमारा क्या होगा, ये सोचते हुए, ये बोलते हुए भागा था रोता हुआ चाइना के पास में। चाइना ने तरह तरह की शर्तें लगा दी और कहा कि तुम जो है अमेरिका के आपस बहुत नज़दीक जा रहे हो तो जाके अमेरिका से क्यों नहीं मांग लेते। तो फिर अमेरिका के पास जाके इन्होंने थार्ड मांग ली। अब अमेरिका थार्ड देगा, नेटो तक को तो देता नहीं आसानी से। अब उनको कह रहा था पेट्रियट मिसाइल्स ले लो, इनको भी कहेगा पेट्रियट मिसाइल्स ले लो। फ्री में ट्रंप बाबू कोई चीज़ देते नहीं। तो ये जब स्थिति बन गई तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने रोना शुरू कर दिया कि भाई ये क्या हो रहा है। चलिए 2 बातें हुई। तीसरा जो बड़ा संकेत दिया गया अमेरिका को ही दिया गया, और वो ये दिया गया कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये आदेश जारी कर दिया। डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये वायुसेना को कह दिया कि भाई आप जो है आगे का जो
फ्यूचर AMCA के लिए जो इंजन डेवलपमेंट का काम है वो आप फ्रांस के साथ मिलकर करें, फ्रांस के साथ मिलकर करें। तो फ्रांस जो है वो अमेरिका का कंपेटिटर है। अमेरिका सोच रहा था कि हमारी शर्तों पर वो G414 जो है वो हो जाएगा। भारत ने कहा नहीं, कंप्लीट TOT नहीं मिलेगा, कंप्लीट हमको जो उसकी कोटिंग टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, वो सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, हम आपके साथ काम नहीं करते। सिग्नल दे दिया, ना रॉल्स रॉयस ना GE का 414। सैफरन के साथ में अब भारत आगे बढ़ेगा अपने AMCA इंजन के लिए, और ये 120 किलो न्यूटन के इंजन है जो AMCA में यूज़ होगा। और चूँकि तेजस के लिए GE के साथ में करार हो चुका है, तो तेजस 2 तक के लिए GE के जो इंजन्स है वो इंपोर्ट की बात हो चुकी है, तो वो आते रहेंगे। लेकिन बीच में हमारे पास ऑप्शन खुला हुआ है, जब हम ये डेवलप कर रहे होंगे उसके साथ में जब टेक्नोलॉजी की हमें जानकारी होएगी और कोई भी थोड़ी बहुत जो कमी पेशी है, वो कावेरी का जो 2.0 प्रोजेक्ट है, उस कावेरी के 2.0 प्रोजेक्ट में उसको उपयोग किया जाएगा, जिससे कि ये तेजस 2.0 का, तेजस मार्क 2 का जो प्रोजेक्ट है उसमें किसी सिचुएशन में या किसी भी अवसर पर कावेरी 2.0 को वहाँ पर उपयोग में लाया जा सके, क्योंकि मटेरियल्स हमारे पास हैं। टाइटेनियम की भी हमारे पास 5वीं सबसे बड़ी डिपॉजिट है पूरे विश्व में। अभी तक हम टाइटेनियम इंपोर्ट कर रहे थे, अब हमने कह दिया कि भाई हम टाइटेनियम भी हमारे पास है, रेयर अर्थ्स भी हमारे पास हैं, जो कुछ भी तुम मांगते हो सब हमारे पास है। हम अपने ही सोर्सेस से, अपने ही मटेरियल से सारा आगे का डेवलपमेंट और सारा काम करेंगे। तो आप सोचते होंगे कि अमेरिका नाराज़ हो जाएगा। ना 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 ना, अमेरिका ने तुरंत जो है वो सिग्नल्स पढ़ लिए। अमेरिका ने तुरंत दी रेजिस्टेंस फ्रंट, यानी कि जो LET का जो फ्रंट है, दी रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसने पहलगाम में नरसंहार किया था हिंदुओं का, उसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। यानी झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अब इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या हो रहा है? पाकिस्तान ने चाइना को इन्फ्लुएंस करके SCO में ये पहलगाम का मेंशन नहीं आने दिया था। UN में जुलाई में पाकिस्तान जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल को चेयर कर रहा है। अब वो सिक्योरिटी काउंसिल के चेयर में होते हुए भी वो ये पहलगाम वाला और ये जो US ने जो किया है फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो नहीं रुकवा पाया। अब UN की जो सैंक्शंस लिस्ट है उसमें भी आ जाएगा, क्योंकि एक बार US किसी को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर देता है तो उसका फिर UN की जो लिस्ट है प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन की, यानी प्रतिबंधित संस्थाओं की, तो उसमें उसका नाम और आ जाएगा। समस्या हो गई ना, बेचारे पाकिस्तान के लिए भी और बेचारे चाइना के लिए भी। और चाइना के लिए तो और भी समस्या इसलिए हो गई कि चाइना को ये पृथ्वी और अग्नि का ये जो रूप है ये भी दिखा दिया गया। तो पृथ्वी और अग्नि का रूप भी देखा और अमेरिका का समझौतावादी रुख भी देख लिया। अभी तक बड़े प्रसन्न हो रहे थे चाइना और पाकिस्तान वाले कि देखो अब अमेरिका भी जो है वो भारत से अलग हो रहा है। चाइना ने एक और काम आरंभ किया है जी। चाइना ने रशिया से कहा कि भैया वो RIC वाला फिर से तुम जो है चालू करो, RIC की ग्रुपिंग, RIC मतलब रशिया इंडिया चाइना वाली ग्रुपिंग। भारत ने चाइना को कहा हाँ ठीक है चालू कर देते, लेकिन आपकी जो हरकतें हैं वो तो आपको ठीक करनी पड़ेंगी। इन हरकतों के साथ में तो हम कैसे कंटिन्यू करेंगे। एक तरफ तो आप कहें कि साहब की RIC ग्रुपिंग कर लो, ये उसी तरह से है जैसे अमेरिका करता है ना। एक तरफ तो उसने क्वाड की ग्रुपिंग बना ली, और क्वाड की ग्रुपिंग बना के और उसके बाद जब भी कभी मौका लगता है तो वो भारत को पिंच करने में कहीं भी कमी नहीं छोड़ता, जिसका लेटेस्ट एग्जाम्पल बांग्लादेश है। और भी एग्जाम्पल जो है, जिस तरह से ट्रंप बाबू जो है वो पाकिस्तान के प्रति निकटता दिखा रहे हैं। वो निकटता खुले रूप में दिखाने का अर्थ क्या है? वो निकटता खुले रूप में दिखाने का पाकिस्तान को बहुत कोई सुदृढ़ करना जो है उनका उद्देश्य कम है,
भारत को ये बताना कि तुम थोड़ा, भारत जो है वो थोड़ा ठीक से रहो, हमारी बात मान के चलो, नहीं तो हम पाकिस्तान को आगे बढ़ा देंगे। तो भारत अब उनकी सुन ही नहीं रहा। भारत रोज़ नए काम कर देता है। जैसे कुछ ही दिन पहले आपको पता है, जब हमने बताया भी था आपको, यहाँ म्यांमार के यहाँ पे जो रेबल ग्रुप्स थे उनको जाके मार दिया, और उनको जाके मारने के साथ साथ म्यांमार की जो हुंता है उसके साथ मीटिंग भी कर ली। और म्यांमार की हुंता जो है उसके साथ मीटिंग कर ली तो संदेश ये गया कि संभवतः ये जो ड्रोन अटैक है वो म्यांमार वालों ने किया होगा। प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी भी कर ली। तो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के साथ अब भारत खुले में ये कह रहा है कि साहब हमने तो नहीं किया, हमने तो नहीं किया। ये CIA को भी पता है, ये चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को भी पता है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को भी पता है, और बांग्लादेश के पास तो कोई ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी है नहीं, लेकिन इन्होंने उसको बता दिया होगा। उनको सबको पता है किसने किया। पता रखे रहो, हमको जो करना है वो हम कर रहे हैं, और हम सामने वाले को झुका रहे हैं, स्वयं झुक नहीं रहे हैं, न ट्रेड में न मिलिट्री में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।